Hello bachcho, let's see the question. The question states that for a particular transverse standing wave on a long string, one of the antinode is at x is equal to 0 and an adjacent node is at x is equal to 0.1 मीटर. सो यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक स्टैंडिंग वेव में एंटीनोड की पोजीशन बताइए एट x इज इक्वल टू 0 एंड नोड की पोजीशन एट x इज इक्वल टू 0.1 मीटर. सो हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, और extra information, that is displacement yt of the string particle at x is equal to 0 is shown. So displacement versus time का ग्राफ हमें यहाँ पर दिया हुआ है at x is equal to 0 is shown where the scale of the y axis is a set in the figure by ys is equal to 4.0 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर इस फिगर में जो ys है is 4.0 सेंटीमीटर. इट मीन्स दैट नेगेटिव ys ये क्या होगा, -4.0 सेंटीमीटर. यहाँ पर ys इज इक्वल टू -4.0 सेंटीमीटर होगा. when time t is equal to 0.5 second, what is the displacement of the string at a x is equal to 0.2 मीटर. अगर टाइम 0.5 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट x इज इक्वल टू 0.2, 0.3 मीटर एंड व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट 0.2 मीटर. और साथ ही में हमें c एट t इक्वल टू 0.5 सेकंड एंड t इक्वल टू व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 0.2 मीटर, और साथ में टाइम दिया हुआ है पर्टिकुलर उस टाइम में कितनी हो सकती है, और हमें साथ में ड्रॉ करना है द स्टैंडिंग वेव एट sketch the standing wave at t equal to 0.5 second for the range of x to 0.4 मीटर. सो यहाँ जो नेक्स्ट ग्राफ हमें यहाँ पर कौन सा ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, फॉर दी x टू t, मीन्स यहाँ पर जैसे कि हमने y और t का ग्राफ ड्रॉ किया है, हमें x और t के विथ रिस्पेक्ट टू हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. तो बेसिकली ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू स्टैंडिंग वेव. की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज स्टैंडिंग वेव. सो जैसे कि हमें पता है कि स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है, y इन ब्रैकेट x, t इज इक्वल टू टू ए cos kx इंटू साइन ओमेगा t. So this is the equation of the standing wave. Now, so from this figure we can interpret that the amplitude of this standing wave 2a equal to यहाँ पर कितना 4 सेंटीमीटर. It means that 4 into 10 to the power -2 मीटर. Now यहाँ पर हम देख सकते हैं जो नोड और एंटी नोड उनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो हमें, जैसे कि हमें पता है इन जनरल जो डिस्टेंस होता है बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज λ/4. तो यहाँ पर λ/4 दिया है 0.1. सो देयरफॉर लैम्बडा की वैल्यू हमें मिलेगी 0.4 मीटर. एंड वी नो दैट k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा. सो देयरफॉर 2 पाई अपॉन 0.4. So this is 5 pi. Now from this graph हम ये बता सकते हैं कि जो टोटल टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड विल बी t इज इक्वल टू यहाँ पर 2 सेकंड. सो देयरफॉर ओमेगा कितना होगा, दिस इज 2 पाई बाय t इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 इक्वल टू पाई. सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव, और स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे. सो वी विल गेट y एज अ फंक्शन ऑफ x t
जो कि ये सब कुछ हमें x इज इक्वल टू 0.2 और x इज इक्वल टू 0.3 पे निकालना है. Therefore 2a, it means that 4 into 10 to the power minus 2 into cos k means 5 pi into x into sin omega t means pi t. नाउ हमें जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब टाइम t इक्वल टू 0.5 होगा तब हमें x इज इक्वल टू 0.2 और x इज इक्वल टू 0.3 के लिए निकालना है. देयरफॉर एट टाइम t इक्वल टू 0.5 सेकंड और फर्स्ट कंडीशन फॉर x इज इक्वल टू 0.2 मीटर. देयरफॉर equation become y equal to 4 into 10 to the power minus 2 cos 5 pi into 0.2 sin in bracket pi into 0.5. Therefore y equal to 4 into 10 to the power minus 2 cos pi into sin pi by 2. So y equal to cos pi means minus 1 or sin pi by 2 means 1. So 4 into 10 to the power minus 2 into minus 1 into 1. So this will become y is equal to minus 4 centimeter. So at x is equal to 0.2, y की वैल्यू कितनी मिली? minus 4 सेंटीमीटर. Now second, for x is equal to 0.3, y equal to 4 into 10 to the power minus 2 cos 5 pi into 0.3 into sin pi by 2 y equal to 4 into 10 to the power minus 2 cos 3 pi by 2 sin pi by 2. Sin pi by 2 means 1 into 1 into 1. So cos 3 by 2 की वैल्यू कितनी होती है? तो इधर cos 3 pi by 2 की वैल्यू 0 होंगी, उसके कारण y इक्वल टू 0. So y की वैल्यू कितनी होगी? 0 एट x इज इक्वल टू 0.3. नाउ नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0.2 और उसके दो टाइम दिए हुए हमें इन टाइम पर. सो ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है? vy इज इक्वल टू dy बाई dt. नाउ हमें जैसे कि पता है जो इक्वेशन है dt y का इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 2a cos kx into sin omega t. Therefore vy becomes 2a cos kx साइन का कन्वर्शन cos ओमेगा t इंटू ओमेगा. देयरफॉर 2a की वैल्यू जैसे कि हमने निकाली थी दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2 vy इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 cos k इज 5 बाय x cos ओमेगा की वैल्यू पाई t इंटू पाई. सो वी देयरफॉर नाउ हमें पूछा गया है कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी एट x इज इक्वल टू 0.2 और अलग अलग टाइम पे.
So at x is equal to 0.2 meter. फर्स्ट कंडीशन होगी फॉर t इक्वल टू 0.5, t इक्वल टू 0.5. So Vy equal to, that is transverse velocity, equal to 4 into 10 to the power minus 2 cos 5 pi into x जो कि 0.2 है into sin pi t means 0.5 here. So Vy equal to कितना होगा 4 into 10 to the power minus 2 और into pi था इधर into pi into cos pi into sin पाई बाय 2. सो यहाँ पर हमें पता है कि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 -1 और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1. सो 4 इंटू पाई मीन्स 12.56 इंटू 10 टू द पावर minus 2 into -1 into 1. So Vy becomes minus 12.56 centimeter per second. Now for t equal to 1 second, Vy equal to 4 into 10 to the power minus 2 cos kx means 5 pi x, that is 0.2. It means simply pi into sin ओमेगा टी. ओमेगा मीन्स पाई और टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास हियर 1 सेकंड इंटू पाई. तो जैसे कि हमें पता है कि साइन पाई मीन्स 0, देयरफॉर दिस होल इक्वेशन विल बी Vy इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 1 सेकंड सेकंड. Now we have to draw here the graph of x versus t. So this is यहाँ पर this is horizontal axis जो कि x को रिप्रेजेंट करेगा x in मीटर. दिस इज 0, दिस इज ईच जो है 0.1, 0.2, 0.3 और ये 0.4. So each here centimeter represent the 0.1 meter. Now vertical axis जो होगा that is y x at, which is the function of x at time 0.5 second. So y will be, this is 0, 0.02, 0.04, यहाँ पर -0.02 और -0.04. और जैसे कि हमने यहाँ पर देखा y इक्वल टू 0 कब है when x इज इक्वल टू 0.3. सो x इज इक्वल टू 0.3 के वक्त y इज इक्वल टू 0 है. सेकंड y इक्वल टू -4 सेंटीमीटर, y इक्वल टू -4 सेंटीमीटर एट x इज इक्वल टू 0.2. और साथ ही में जो वेलोसिटी है velocity is also negative at 0.5. So it means that this is graph like, it has graph like
दिस विच सेटिस्फाई द और ऑल द जो डाटा हमने कैलकुलेशन से निकाला है वो भी सेटिस्फाई करता है. So this is the sketch at time t equal to 0.5 सेकंड. आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.